आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस प्रकार से निकाला गया, खासतौर से कोविड के दौरान जिनने काम किया है, के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। वो चौड़ा मैदान में अभी तक वे खुली हवा में पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं और स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति तब होती है जब सरकार की ओर से उनकी बात को सुना ना जाए, 6 महीने से उनकी सैलरी ना मिले। मैं झूठ गिना रहा हूँ। कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। परिवार के साथ परिवार नहीं मिल रहा था, लोग अपनी जान गंवा रहे थे और पूरे दुनिया में करोड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे थे और इस देश के अंदर लाखों लोगों ने जान गंवाई। उस समय जो कोविड के अंदर नर्सों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया, आज अगर उनकी नौकरी खतरे में है तो हम सबको इकट्ठे मिलकर उनके लिए सोचना चाहिए। कोविड वॉरियर्स को अधर में किसने छोड़ा? भाजपा ने कांग्रेस पर ठीकरा क्यों फोड़ा? आउटसोर्स पर कौन कर रहा डर्टी पॉलिटिक्स? भाजपा या कांग्रेस? किसकी है राजनीतिक साजिश? आउटसोर्स पर भर्तियां कितनी ज़रूरी? क्या ये है वोट बैंक की मजबूरी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। चाहे कोरोना का दौर हो या फिर प्राकृतिक आपदा का दंश, दोनों समय सरकारें भले ही अलग अलग दल की रहें, लेकिन एक दूसरे पर अपनी नाकामियों के ठीकरे फोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा ही कुछ आजकल आउटसोर्स पर लगे कोविड वॉरियर्स के साथ हो रहा है। पिछली भाजपा सरकार के दौरान रखे गए आउटसोर्स कर्मियों का क्या भविष्य होगा, इसका अंदाज़ा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ना होगा। लेकिन इनके भविष्य के साथ उस वक्त खिलवाड़ होना शुरू होता है जब इन्हें आउटसोर्स पर रख तो लिया जाता है, लेकिन इनको ना तो कोई बात साफ की जाती है, ना ही कोई सरकारी कागजात मिलता है और ना ही आगे नियमित करने या पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया जाता है। बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो ये लोग सड़क पर आने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर सरकार में आउटसोर्स कर्मी रखे और निकाले जाते हैं। निकाला जाना कहना गलत शब्द होगा, क्योंकि आउटसोर्स का कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आधिकारिक तौर पर इनकी सेवाएं खत्म हो जाती हैं। उन्हीं में से ये कोविड कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की ज़िंदगी बचाई। दिन रात भाजपा की डबल इंजन सरकार के आदेशों का पालन किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज अपनी ही नौकरी के लिए ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि इन कोविड वॉरियर्स के भविष्य को अधर में किसने लटकाया? क्या आउटसोर्स कर्मी सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी हो गए हैं? सवाल यह भी है कि आज भले ही सरकार दूसरी हो, क्या पिछली सरकार का इनके प्रति कोई दायित्व नहीं बनता था? एक बड़ा सवाल और है, वो ये है कि क्या भाजपा शासन काल में भी पिछली सरकारों के रखे गए आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी इसी तरह आगे बढ़ाई जाती थी जिस तरह आज सुक्खू सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन इन्हें दिया? अगर ऐसा होता तो आउटसोर्स कर्मी हर बार निकाले नहीं जाते। आज भले ही कांग्रेस की सरकार है और कोविड वॉरियर्स का भी सवाल है, लेकिन जिनके आदेशों और निर्देशों पर इन्होंने दिन रात काम किया, क्या उस डबल इंजन सरकार की इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान नहीं कर सकते थे? हमने इस मुद्दे पर पूरी सच्चाई जानने के लिए कोविड आउटसोर्स कर्मी निशिता वर्मा से खास बातचीत की। आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश दिखाते हैं। कोविड काल के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को, प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाएं देने वाले जो कोविड आउटसोर्स कर्मी थे, उनकी नौकरी इस समय खतरे में है। ये बात हम सभी जानते हैं। काफ़ी समय से उनका संघर्ष चल रहा है और काफ़ी समय से जो है इस पर विस्तृत चर्चाएं हो रही हैं और जो कोविड कर्मी हैं वो अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से मांग कर रहे हैं कि उनकी कहीं सुनवाई हो, उनकी जो समस्या है उसे सुना जाए और उसका कुछ समाधान किया जाए।
तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज निशिता जी मौजूद हैं। ये कोविड के समय में 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ कोविड आउटसोर्स पर्सन एंड ये भी अपनी जॉब के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेफ करने के लिए इनका भी सेम संघर्ष चल रहा है। तो ये हमें आज बताएंगी जो भी अभी धरातल पर जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन अभी है उसके बारे में। थैंक यू निशिता हमसे बात करने के लिए। तो कुछ बताइए हमें कि जो आप लोगों का संघर्ष चल रहा है इसके बारे में, क्या कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये दिक्कत शुरू हुई और इस समय क्या परेशानी आप लोग फेस कर रहे हैं एग्जैक्टली? आज हम जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी कि हमने ऐसे मतलब इतनी बुरी जो महामारी थी उसमें अपनी ड्यूटीज़ दी, सरकार के साथ सब हाथ मतलब उनके साथ जो है बिल्कुल सहयोग दिया। आज सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हमारे लिए दोनों सरकार एक जैसी हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयड जो लोग थे उनके बारे में सोचा और उन्हें एम्प्लॉय किया। और हम कांग्रेस पार्टी के भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने बार बार हमें जो है एक्सटेंशंस दी, हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उनसे हमें सफ़र होने से बचाया, हम उनके भी धन्यवादी हैं। लेकिन आज समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग इतनी बार हर जगह जाके एक्सटेंशन के बारे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं अपना, लेकिन कहीं भी हमारी किसी तरह से अच्छी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है शिमला में बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, सभी एम्प्लॉयज़, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा जो है आगे की जो नीति कुछ बनाई जाए, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम लोग अपना जो हमारा परिवार है उसको हम अच्छे से चला सकें। लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एसोसिएशन की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और जब इस एसोसिएशन की अध्यक्ष थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे विधायकों से मिली, मंत्रियों से मिली। उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि हमें पहले निकाल दिया गया था। उस टाइम जब मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एज अ कोविड एम्प्लॉय हूँ, और यहाँ के जो नज़दीकी विधायक हैं RS बाली जी, हम लोग फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गए। और जब उनसे मिले पहली बार तो उन्होंने वक्त रहते ही उसी टाइम हमारी ज्वाइनिंग करवा दी। पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सिर्फ एक टांडा मेडिकल कॉलेज ही था जो ये जानता था कि आज से हम ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर। तो उनके तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें फर्स्ट डे से हमें सपोर्ट किया है और टिल आज तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह आज मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके मंत्री RS बाली इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं, एक तरफ RS बाली कोविड वॉरियर्स के साथ हर बार मिल रहे हैं, उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दे रहे हैं। RS बाली के प्रयासों का ही नतीजा था जो सरकार की तरफ से इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। RS बाली सड़क से लेकर सदन तक आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा उठा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री सुक्खू भी साफ कर चुके हैं कि वो इन्हें अस्पतालों में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। सरकार इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है। मैं झूठ गिना रहा हूँ। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल रहे हैं और चीख ये रहे हैं। इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूँ, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस प्रकार से निकाला गया, खासतौर से कोविड के दौरान जिनने काम किया है, उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। वो चौड़ा मैदान में अभी तक वे खुली हवा में पिछले 4 दिनों से धरने पर हैं, और स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति तब होती है जब सरकार की ओर से उनकी बात को सुना ना जाए। 6 महीने से उनकी सैलरी ना मिलना मार्च के बाद, और आज भी उनकी परिस्थिति ऐसी है कि सरकार की ओर से कुछ आश्वासन नहीं हुआ है। टर्मिनेशन ऑर्डर्स हुए हैं, उनके टर्मिनेशन ऑर्डर करने के लिए बोल दिया कि सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी 30 तारीख तक। उचित होगा आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, और वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस नंबर के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो ज़रूरतमंद भी है, और ज़रूरतमंद के साथ साथ में उन लोगों ने बड़े संकट में जो है मदद की है कोविड के उस दौर में। परिवार के साथ परिवार नहीं मिल रहा था, लोग अपनी जान गंवा रहे थे और पूरे दुनिया में करोड़ों लोग
अपनी जान गंवा रहे थे और इस देश के अंदर लाखों 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 लोगों ने जान गंवाई, उस समय जो कोविड के अंदर नर्सों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम किया, आज अगर उनकी नौकरी खतरे में है तो हम सबको इकट्ठे मिलकर उनके लिए सोचना चाहिए। ठीक है, उसकी बात मैंने हर जगह रखी। मेरा अपने मेरे नेता हैं, मुख्यमंत्री महोदय मेरे नेता हैं, इनके साथ अगर कहीं जाके मुझे अपनी बात रखनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा, मैं बात बोलूंगा। मानना नहीं मानना इनका हो सकता है, पर इनका विवेक है, पर मेरी बात रखना मेरी जिम्मेवारी है। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना काल के बाद पिछली सरकार की तरफ से इन्हें अस्पतालों में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था? ऐसे ही कई बड़े और गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आज कोविड वॉरियर्स को लेकर विपक्ष ही सबसे ज़्यादा सवाल सरकार से पूछ रहा है। समाचार फर्स्ट इस मुद्दे को हमेशा आउटसोर्स कर्मियों के हित में उठाता रहेगा और सरकार चाहे किसी की भी हो सवाल भी पूछता रहेगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कोविड वॉरियर्स को अधर में आखिर किसने छोड़ा? भाजपा ने कांग्रेस पर ठीकरा क्यों फोड़ा? आउटसोर्स पर आखिर कौन कर रहा है डर्टी पॉलिटिक्स? सवाल ये भी है कि आउटसोर्स पर भर्तियां कितनी ज़रूरी? क्या ये वोट बैंक की है मजबूरी? फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट लेकर। धन्यवाद।